बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके कारण से पूरे बिहार में खलबली मच गया है। नीतीश जी, अगर आप पहले एक आरक्षण और एक जनरल कर दिया होता तो शायद ये स्थितियां उत्पन्न ना होती और ना ही कोर्ट को इसमें बीच में आना पड़ता। कोर्ट का निर्णय आपको मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीने का और इस चुनाव में, राजनीति में सभी को आने का हक है और सभी को लड़ाई लड़ने का हक है। आप एक सीट जनरल कर देते हैं और एक आरक्षण कर देते हैं। जो 10 तारीख का और 20 तारीख का चुनाव होने वाला था तो ये सीधी तरह संपन्न हो जाता, लेकिन अब स्थितियां ये उत्पन्न हो गई है कि ये अब सीधे दिसंबर या जनवरी में जाने की संभावना तय है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और आम जनता और भी राजनीतिक जो दल है वो सारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। आपका जब चुनाव आएगा तो शायद ये निर्णय आपको झेलना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका एक निर्णय तो शायद आपको बहुत हार की कगार पर लेके जा सकता है। मैं इस वक्त भागलपुर में पूरी तरह खलबली मचा हुआ है, खुशियों की लहर है कि जो लगातार 1 वर्षों से समाज सेवी अपने समाज में पहचान बनाने के लिए काम करते आ रहे हैं, उनमें उनके बीच खुशियां हैं। पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रीति शेखर, समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह, समाज सेवी विजय कुमार यादव, जो लगातार 1 वर्षों से अपने इस चुनाव को लेकर तैयारी किए हुए थे। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, सभी लोगों के सभी चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी दिखने लगी। इस वक्त हमारे साथ चारों हैं और इनकी राय जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर वो आगे क्या रणनीति बनाते हैं। कुणाल जी, आप पहले प्रत्याशी के तौर पे काफ़ी दौरा किए थे, लेकिन कुछ यहाँ पर रिजर्व हो जाने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी। अभी कोर्ट का निर्णय आया है तो क्या कहना चाहेंगे और कहाँ तक, क्या फिर से आप इसमें अगर डिक्लेयर होती है तो फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? जी, सबसे पहले मैं भारतीय न्यूज़ का प्रणाम करता हूँ। जब सुबह के वक्त विजयदशमी के दिन मेरे घर पे यहाँ विजयदशमी का भी प्रणाम, पूरे भारतवर्ष को, पूरे जिला भर जितने प्रदेश के सबको मैं विजयदशमी का प्रणाम करता हूँ। कोर्ट का निर्णय का फैसला का स्वागत कल भी था और कोर्ट के निर्णय का फैसला का स्वागत आज भी है। कल भी हम प्रत्याशी के तौर पे घूम रहे थे, कोर्ट ने का फैसला आया था कि चलो भाई अभी प्रत्याशी आप लोग नहीं बन सकते, लेकिन फिर कोर्ट का निर्णय आएगा प्रत्याशी बन सकते हैं। फिर पुनः प्रत्याशी के तौर पे बाजार में आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और उनके दुख सुख को बांटेंगे। जैसे पूर्व में काम करते आ रहे थे, कंटिन्यू रहेगा मेरा कार्य, मैं करता हूँ। कोर्ट के फैसले का मैं कल भी स्वागत किया था, मैं कोर्ट के फैसले का आज भी स्वागत करता हूँ। सर्वोपरि न्यायपालिका है हम लोगों के देश में और उनको मैं मानता हूँ। तो आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा। कोर्ट के निर्णय का हम सभी लोग सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि कोर्ट का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट के से वो हाई कोर्ट पर वो डिसीजन आया था और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि पहले जो है फ्लोर टेस्ट करा कर और आयोग गठन करके उसके बाद ही चुनाव कराना था, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय लेकर और चुनाव की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया, लेकिन अंततः कोर्ट ने रोक लगा दी है। और अब मुझे लगता है कि अब तक जो पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर माहौल नहीं था, और जब ये निर्णय आया कि भागलपुर की दोनों सीट जो है अति पिछड़ा होगी, तो मैंने अपने सोशल मीडिया से इसका स्वागत भी किया था और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। अब इस बार वापस से सरकार जो है सरकार की जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब नया निर्णय क्या आता है उस आधार पर अब ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या नए लोग आएंगे या फिर पुराने लोग भी अब मैदान में उतरेंगे। अगर कोर्ट के थ्रू अगर एक जनरल सीट किया गया और एक रिजर्व किया गया तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अभी इस विषय पर कुछ भी बोल पाना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीट क्या होगी नहीं, ये तो कंफर्म है कि जनरल होगी। नहीं, जनरल होगा तो मेयर होगा कि डिप्टी मेयर होगा या दोनों होगा, क्योंकि अगर अभी इमीडिएट चुनाव कराना है तो फिर पूरी सभी सीटों को जनरल करना होगा, तभी चुनाव करा सकती है सरकार। अगर होती है तो संभवतः आप लड़ सकते हैं। मेयर का देखिए, ऐसा सबों को मालूम था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया गया था उसके अनुसार निकाय क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को सबसे पहले तो पिछड़ा आयोग का गठन करना था और उसकी सिफारिशों के आधार पर और जो जातिगत जो जनगणना था उसके आधार पर पिछड़ा SC ST इसको जो है ना आरक्षण देना था।
और उसके अलावा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही आरक्षण के प्रावधानों को निकाय चुनाव में लागू कराना था। और जब इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब फैसला आ चुका था, यह जानकारी के बावजूद भी जिस प्रकार से बिहार सरकार ने उतावलेपन में यह चुनाव कराने का कार्य किया और इससे अति पिछड़ों के अधिकार को वंचित करने का कार्य किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सरकार सही मायने में अति पिछड़ों की अगर ये उनके पक्षधर रहती तो आज इस प्रकार का निर्णय वो आनंद फानंद में नहीं ली रहती। जबकि इस पर कई माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी का कई बार से स्टेटमेंट आ रहा था कि सरकार को यदि आरक्षण लागू कराना है तो पिछड़ा आयोग का गठन जल्द से जल्द करना होगा, उसकी सिफारिशों के आधार पर ही आरक्षण लागू हो सकता है। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय में जाकर उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर इस निर्णय को स्टे लगा सकता है, और वही हुआ। और इस प्रकार से इतने सारे जो लोग, जितने प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतर चुके थे, प्रथम जो चरण में जो चुनाव होने थे वो 10 तारीख को 10 अक्टूबर को होने थे, और उसके लिए पूरी तैयारी, उनका धन बल मनोबल हर तरीके से आम जनता का भी जनभावना भी जुड़ चुका था, और अचानक से ऐसा निर्णय। बिल्कुल कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार जो भी सरकार का जो चुनाव आयोग का जो डिसीजन हुआ था, दोनों सीट को जो अति पिछड़ा कर दिया गया था, तो इसलिए किसी तरह से भी नियम संगत नहीं था और कोर्ट का निर्णय जो है बिल्कुल सही है। अब आने वाला समय में चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है इस पर, अब ये देखने वाली बात होती है। मेरा एक सवाल ये है कि अगर ये दोनों सीट जनरल होती है या एक डिप्टी मेयर और एक आरक्षण की होती है, तो क्या आप ये इसमें चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, सीट यदि जनरल आती है तो हम बिल्कुल मैदान में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। निश्चय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपके साथ प्रतिद्वंदी तो काफ़ी, जो कहते हैं भागलपुर का पूर्व मेयर भी हो सकते हैं या जो नए समाजसेवी है वो भी हो सकते हैं, तो इसको कैसे टेकअप कीजिएगा? जी बिल्कुल, बहुत सारे प्रत्याशी रहेंगे इस बार, और जब जनरल सीट होंगे तो बहुत ज़्यादा ही प्रत्याशी रहेंगे और सब अपना अपना भाग्य जो है आजमाएंगे। और रही तो मतलब जनता पे निर्भर करती है, अब जनता किसको प्रतिनिधित्व देना चाहती है, किसके हाथों में बागडोर सौंपेगी, कुर्सी किसको सौंपेगी, ये जनता पे निर्भर करता है। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको जनता कुर्सी देगी। मतलब खुल के आप मैदान में उतरे? हाँ बिल्कुल, खुल के मैदान में हम पहले शुरू में थे और रहेंगे, और आइंदा भी हम रहेंगे मैदान में, जो है पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में हमेशा हम रहेंगे।